कैमरा एक्शन। दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना पूजिसलेंदे हूगळ तंदे दर्शन कोरी नानिंदे। और ये मराठी लावणी पाडाला पिकलाय आंबा आलावाय पाडाला पिकलाय हो नीट बघ पाडाला पिकलाय। आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थी। जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें, मेल सिंगर्स के साथ इतनी सारी फीमेल सिंगर का होना, उसमें से कौन सा इसलिए आपको बुलाया जाना ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है, ऐसा कभी हुआ नहीं? वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया फिल्म के लिए। अरे वाह, मराठी फिल्म वसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था गायानो नवरे संभाळ। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और मधुमती करके डांसर थी। अच्छा। तो उनकी दोनों की जुगलबंदी में दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। अच्छा। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ न कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरी भी अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई। उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा तो मैं बहुत निर्दप्ति थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थी, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद चारगो में, तो वहाँ पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ हमारा। तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से। तो उन्होंने मुझे ये क्या था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और कुछ करने का नहीं। बोला अच्छा वो आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, गाना था वो भी अशीर त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना। अच्छा। आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगे? उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से हर तरह का गाना जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की, हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आप लीजिए प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का। नैयर साहब का। क्या बात, क्या बात। बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। हाँ, हाँ। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत। ये गाना सुन लिया चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चागर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चागर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। मेरा खुद का बैनर था। मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया हो, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे? रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में 2 लावणी चाहिए ही चाहिए। हाँ, हाँ। और उसमें भी एक लावणी पाडाला पिकला आंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ जी, पुराना कोई फिल्म का, हाँ। और सेकंड गाना लावणी,
अच्छा। हाँ, दूसरा गाना लावणी। तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, 4-5 मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी 4 गाने 5 गानों के बाद गाती थी। तो अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और वो लावणी सुलोचना चौहान जी की है। जी बिल्कुल। तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में। तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका। अच्छा। तो एक बार सुलोचना चौहान जी का प्रोग्राम था। मुझे एक कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दातार जी की लावणी है ना, पाड़ाल पिघला आंबा, वो गाइए। वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई। वो उसकी नहीं, वो मेरी है। तो उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से कोई गाना इतने गुजराती में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानेडी, फिर मलयालम, ऐसे एक थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे। अच्छा। उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना, तो बस उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि बिल्कुल। मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे। बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था। अच्छा, कटआउट बनाया था। तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, पत्रे का बनाया था। जी। मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था। इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे। अच्छा। तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रहा है, ऐसा लगता था। तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होके आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को। मतलब क्या हुआ? मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। तो बोले नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ। अच्छा। एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा। क्या बात। लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया। मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी। श्रोताओं की बात निकली है जी। तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में, गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं जी। हर शहर का श्रोता अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं, लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साल लगोपाठ 5-6 शांत धीमे गीत, फिर लोग हाँ करके सामने ये करते हैं। अच्छा। फिर 2 गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मूड का गाने के बाद ये मूड, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात। और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में, किसी गांव में, छोटे से गांव में भी, तो पहले 2 गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार ये गाने चाहिए। अच्छा। तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता था। और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है? फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे। अच्छा। ये है अच्छा लगता है, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके। और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी? वो रफी साहब का गाना एक गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। हाँ। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे। जी। तो वो आगे आके उसको एक मतलब ना, मैं बताती हूँ आपको। रफी साहब पहले शुरू करते थे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, 100 साल पहले। ये उनकी हरकत। जी। 100 साल मैं ऐसे देखती रहती थी उनको क्या गा रहे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। फिर जानी इसकी, और
परसों भी रहेगा और तरसों। मैं क्या जॉनी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते। जी जी जी। तो चलिए, इसी गीत के लिए जगह बना करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया? प्लेबैक। अच्छा। हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और स्टेज के लिए गाना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है, जी जी, फिर भी आखिर में क्या हम दूसरों के गाने ही गाते हैं ना। हाँ, ये होता है। हाँ, ये ठपका दोष आता है हमके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी। हाँ, मैं लोगों को आमने सामने मुझे दाद मिलती थी लोगों की, जी। तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। जी, जी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया। हाँ, कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऑर्केस्ट्रा। जी, जी। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा, ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उसके प्रिंसिपल थे। हाँ, उन्होंने मोरारजी को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है। हाँ, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्या बात है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो तो जरूर, सवाल ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं? आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है। प्राइवेट शोज भी होते थे, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए। अच्छा, मतलब बहुत सारी ठाडा इंडस्ट्रियलिस्ट, बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी है, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे। अच्छा, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया। जी जी। प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं। हाँ, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया। सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और सही बात विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं? हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर अब आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा? हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे। अच्छा। हाँ, अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरी राय होगी, वो शायद गलत भी हो सकती है। लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए, नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे। जरा भी, मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ। मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी। अच्छा। तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचिने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखवे सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था। लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है। अच्छा। हाँ, तो नंदुरबार करके गांव है, छोटा सा धुलिया के पास। तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास, शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह। तो आया वो, आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था। तो नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया। वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो। लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है, मुकरी। तो उतना भी उसको मालूम पड़ा, म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए तो श्रोताओं के समझ में आ जाता है। पुराने जो गाने बराबर उनको करके चिल्लाते थे वहां से।
क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उनके दिमाग में वैसा वो सुनना चाहते हैं। अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए ऊपर, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को। जी, ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं जी, उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, सही बात। तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं। तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए? एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए। नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया कर, ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक। अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे, क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से। तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करी। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को अच्छा शो किया। तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए। म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से एकदम से जो बदली हो जाएगा नाजी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो जी, बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल। वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने, मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है, तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई जी। और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको बाकी जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए। नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया कर, ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक जी। अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे, क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से। तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करी। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को अच्छा शो किया। तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए। म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन काल के हिसाब से एकदम से जो बदली हो जाएगा नाजी। तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो जी, बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल। वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने, मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है, तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई जी। और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है। तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है। अच्छा। तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल। तो एक रिहर्सल और शो जी, लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको, शो को। आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में? विनय मांडके बोलूंगी, विनय मांडके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं जी, जी। तो उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है, वो था। बहुत सारे हल्की फुल्की बातें भी करने का बीच में। अच्छा। मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपनी खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे, नॉट दैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के। अच्छा। तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया। बहुत अच्छे। फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था,
हाथ में कंगन कान में बाली। हाँ। तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता। मस्ती के मूड में, मस्ती के हमेशा रहते थे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे। लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाता था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता। प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला? मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल, हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई अच्छा, सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पाड़वा के शो में, वसंतदा पाटिल, शंकरराव चौहान और जो कुछ विलासराव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपने कैसे आना किया, कशा काय आलात तुम्ही मराठीमध्ये? तर मला, दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढीपाडव्याला, अच्छा, तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे। लेकिन वो बाहर गाव जाने वाली थी, नहीं आई। फिर मुझे पूछते है की कसे भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं, कसं करता? म्हटलं नहीं, अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के, लता जी का जो गीतों का खजाना है, उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए हैं। जी। कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे? उनका एक सजा फिल्म का गीत है, तो वो मैं शायद, तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। ये मेरा है। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाय अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी। या उसका शो में शामिल होना बहुत ही जरूरी था, मस्ट। और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे, जरूर, और फिर लावणी की भी बात करेंगे। हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन 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 जरा थांबा, हो पाहुन जरा थांबा, पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, आला ग बाई आला ग बाई आला ग, आला बाई आला बाई आला ग, आला 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 आला, हो आला 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 आला, पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन 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 जरा थांबा, हो पाहुन जरा थांबा, आर घे पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा। कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी, पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था। जी। तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ, तो पाडाल पिकला मैं बोलूंगी, अम्बा आप बोलेंगे। अच्छा। तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर
अरे क्या कर रहे हैं आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि ये छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा, हमने भी कुछ किया। वाह वाह वाह, उनको भी शायद था जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती गाती थी। हाँ, और अपनी लिस्ट में कन्नड़ा गाना थोड़ा सुनाती हूँ। जी जी जरूर। मेरी लड़की बैठे ना, मतलब खुश हो जाएंगे। പൂജിസലിന്റെ ഹൂകളത്തന്തേ പൂജിസലിന്റെ ഹൂകളത്തന്തേ ദർശന കോരി നാനിന്ദേ ദർശന കോരി നാനിന്ദേ തെരയോ ബാഗിലനു రామా తెరియో బాగిలను రామా పూజిసలిందే ಹೂಗಳ ತಂದೆ ಅಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ ನನ್ನ ಸರೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಅಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ ಮಾ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು। क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या, अरे बाप रे, गुजराती तो वही गाना था। हाँ हाँ। छेला जी रे मारे हट पाटन थी पटोला मूंगा लावजो, ये गाना बहुत उधर है ज्यादा। और उधर गुजरात की एक मैं खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए। अच्छा। नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहाँ जब सब काठियावाड़ी ने वो झिवला पहनते हैं, शॉर्ट, वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बहन नवो पिक्चर नो गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया। और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा होना चाहिए, तुम में भी जवाब देना या कुछ बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई, हाँ होगी, लिस्ट बनाई होगी, है ना, और आखिरी शो जब किया, हाँ जी, और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी, बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें। अच्छा? जो लोग पसंद करते थे। अच्छा। हमारे लिए नहीं। हाँ। लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे। अच्छा। उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक अवरी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पेपाड़ा लपिकला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी 5 गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी। अच्छा। उनके गाने अलग अलग थे, लेकिन नहीं, वो वही गाने चाहिए लोगों को। वाह वाह, बहुत मजा आता था। बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके। हाँ जी। प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना? वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया
क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, और ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी। बिल्कुल, और मेरे लिए भी और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।